शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। नगर निगम इंदौर में कार्यरत उद्यान अधिकारी चेतन पाटिल के घर आज ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। उन पर अनुपातहीन संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए की अधिक चल अचल संपत्ति उनके यहां अभी तक रिकॉर्ड में पाई गई है। ये कार्रवाई अभी भी जारी है और कितना आश्चर्यचकित करने वाला मसला है कि तकरीबन 15 से 17 लाख रुपए जिनकी अभी तक अनुमानित आय है, उन पर शुरुआती दौर में ही 1 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति उनके पास मिली है। और ये संपत्ति उस दौर की है जब उन्होंने खरीदी थी, उसकी अनुमानित आय उस दौर की। ये कार्रवाई अभी भी जारी है, जांच हो रही है। एक मस्टर पर भर्ती कर्मचारी बाद में अधिकारी बन गया और उसने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली। और ये इंदौर का मामला है, सब जगह सबको दिखता है, लेकिन न जाने क्यों जिम्मेदारों को नहीं दिखता और इस तरह की एजेंसियों को इन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। इन पर आरोप ये है कि इन्होंने 3 भूखंड, एक इन्होंने घर, बीमा पॉलिसी तकरीबन 25 लाख रुपए की थी, उनके पास बीमा पॉलिसी है, 20 लाख रुपए के जेवरात पाए गए और माँ के अकाउंट में भी पैसे जमा हैं, बैंक में इनके अकाउंट में भी लाखों रुपए जमा हैं और जिसको ये अभी तक बता नहीं पाए हैं कि ये संपत्ति इनके पास कहाँ से आई। साथ ही इन पर गंभीर आरोप लगा था कि 2 साल पहले इन्होंने जो उद्यान में तकरीबन 4 करोड़ रुपए के पौधे खरीदे गए थे, उस पर भ्रष्टाचार का इन पर आरोप लगाया था। 2 साल पहले इन पर इनकी शिकायत हुई थी और 2 साल लग गए ईओडब्ल्यू को यहाँ तक पहुँचने में, उनके घर तक पहुँचने में। न्यायालय से उन्होंने आदेश लिया और उन पर कार्रवाई की। आइए हम सुनाते हैं कि ईओडब्ल्यू के एसपी रामेश्वर यादव क्या बता रहे हैं। ये आरोपी चेतन पाटिल पिता श्री विनायक राव पाटिल, ये वर्तमान में नगर निगम इंदौर में उद्यान अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। इनके विरुद्ध हमारे पास आय से अधिक संपत्ति और इंदौर नगर निगम में पौधों की खरीदी में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे पास थी। शिकायत रजिस्टर किए जाने के उपरांत उसमें जब जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि मूलतः ये व्यक्ति मास्टर कर्मी के पद पर भर्ती हुआ था और तुलनात्मक रूप से जो इनका वेतन है वो बहुत कम पाया गया इनिशियल दौर में। इस आधार पर हमने जो हमारी एसओपी है उसके अनुरूप माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज 2 टीमें इनके यहाँ सर्च कर रही हैं। एक टीम इनके गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी स्थित आवास पर और दूसरी टीम नगर निगम का जो इनका कार्यालय है, जो इनका ऑफिस है जहाँ ये बैठते हैं, वहाँ पर सर्च कर रही है ताकि इनके द्वारा पौधों की जो भी खरीदी की गई है उससे संबंधित दस्तावेज हम जब्त कर सकें। इनके घर से जो अभी सर्च में अभी तक, चूँकि हमारी सर्च जारी है, अभी तक जो चीज़ें मिली हैं उसमें भानगढ़ गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में 2 भूखंड हैं, भूखंड क्रमांक 14 और 110। इनका अनुमानित कीमत जब खरीदे होंगे तब लगभग 30 लाख रुपए में खरीदे गए। एक भूखंड पर भूखंड क्रमांक 14 में G+2 का एक मकान बना है जो 42 लाख रुपए में लगभग है। भानगढ़ गुलमोहर कॉलोनी में भूखंड क्रमांक 103 पर उन्होंने 11,60,000 रुपये कुछ खर्च किए हैं। एक 2 पहिया वाहन है। बैंक में 40 लाख तो समथिंग राशि है, 20 लाख के जेवरात हैं। हाउस होल्ड इन्वेंट्री करीब 13 लाख रुपए की है, इनमें एसी और बाकी चीज़ें घर की जो रहती हैं, 13 लाख रुपए का सामान। नगद 1,14,400 और कुल इनके पास 18 बीमा पॉलिसियां मिली हैं जिनमें 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार ये प्रथम दृष्टया अभी तक 1 करोड़ 84 लाख रुपया बनता है। इनका जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से
अभी तक जो विभाग से हमने जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर इनका वेतन लगभग 15 से 17 लाख रुपया बनता है। ये सर किस वर्ष में मास्टर कर्मी के पोस्ट पे भर्ती हुए थे और कितनी सेवा अवधि हो गई इनकी? सेवा अवधि इनकी 20 वर्ष से ऊपर हो गई है। भर्ती दिनांक के लिए मुझे इनका सर्विस रिकॉर्ड अभी मंगाना पड़ेगा। और शिकायत कब हुई थी? शिकायत लगभग इनकी 2 साल पहले हुई थी और इसमें जांच चल रही थी, पर जांच के बाद जब वेरीफाई हुआ और तथ्य इस प्रकार से सामने आए, फिर हमने इसमें एफआईआर करने का निर्णय लिया। सर, इस तरह के घोटाले से संबंधित शिकायत हुई थी क्या? इसमें शिकायत के 2 बिंदु थे। एक बिंदु था आय से अधिक संपत्ति का और दूसरा बिंदु था नगर निगम में इन्होंने 4 करोड़ रुपए की राशि से पौधे खरीदे गए थे, उसमें अनियमितता की शिकायत थी। शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण में जो भी शिकायतें होती हैं उन्हें इतनी सुरक्षा मिलना चाहिए कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। जो 4 करोड़ की पौधा और अब एक बार जब केस रजिस्टर्ड हो गया तो अब स्टेट थ्रू ईओडब्ल्यू हम पक्षकार हैं, तो अब शिकायत का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व नहीं रहता। तो आपने देखा कि अभी जांच जारी है, आगे भी और बहुत खुलासे हो सकते हैं। और एक मामूली कर्मचारी जो मस्टर पर भर्ती हुआ था, बाद में अधिकारी बन गया। जाहिर है अधिकारी रसूख से ही बनता है, अपने बड़े कनेक्शन से ही बनता है, और फिर उसे छूट मिल जाती है कि वो मनमानी कमाई करे, खुद भी खाए, औरों को भी खिलाए। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कभी कभी आपका हश्र मध्य प्रदेश में ये भी होगा, और लेकिन कभी कभी होता है। तो चलिए अब आगे क्या जांच होती है, क्या कार्रवाई होती है, इस पर हम सबकी निगाह होगी। आगे की जानकारी भी आपको देंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।